हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं। आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो इससे पिछला जो वीडियो था उसमें सेट्स का जो टॉप 20 क्वेश्चन था वो मैंने दे दिया था। उसको अगर आप पढ़ लिए होंगे तो ठीक है, आगे बढ़िए, और नहीं अगर पढ़े होंगे तो एक बार जाके पीछे पहले वो वीडियो को देख लीजिए, ताकि इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। और उससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका जो एग्जाम होने वाला है ना जैक में। ये स्पेशली जो वीडियो है जैक वाले बच्चों के लिए, ठीक। बाहर के भी अगर बच्चे अगर इसमें कनेक्ट हो रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये जो है वो जैक मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बच्चों के लिए है। और उन लोग का जो एग्जाम है 11th का, वो एग्जाम है 27, 28 और 29 को। तो उसके लिए बहुत अच्छा कारगर होने वाला है ये वीडियोस, ठीक है। आज हम रिलेशनल फंक्शन से 20 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इसमें अभी रिलेशनल फंक्शन से 20 क्वेश्चन मिलेगा। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि देर करने से वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं। अभी टाइम आपका जाएगा तो अच्छा नहीं है वो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ फंक्शन जो है सच दैट क्या है R टू R है, ठीक है। कहा है R टू R डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू क्या है 3x माइनस 2। कब होगा 3x माइनस 2? जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। और 1 कब होगा? जब x का वैल्यू 0 के बराबर होगा। और यहाँ 4x होगा, है ना। 4x प्लस 1 कब होगा? जब x का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमको पूछा गया कि f3 क्या होगा, ठीक। तो f3 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए f3 मतलब 3 पुट करना है। 3 कब होगा? जब x का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा। तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या f3 इक्वल टू क्या होगा, इसमें यूज करेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 4 3 12 और 1 13। तो ऑप्शन कहीं देखिए 13 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा जो ऑप्शन है वो दिया हुआ 13, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन एफ 5 माइनस f1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। आप लोग गलती क्या कर देते हैं आप जल्दीबाजी में एग्जाम में कि यहां भी f5 माइनस 1 समझ लेते हैं, ये नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए फंक्शन दिया हुआ क्या एक्स स्क्वायर, मतलब जहां x 5 है वहां एक्स स्क्वायर है ना, जहां सॉरी जहां एक्स स्क्वायर है वहां x के जगह में 5 पुट कर दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अगर दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे तो f5 मतलब यहां क्या हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 माइनस 1। यहां से क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 24 और यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 4। यहाँ से डिवाइड होकर कितना हो जाएगा ये 6। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। और ध्यान दीजिएगा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना है। अगर आप 1.5 मिनट से ज्यादा समय लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन रहेगा और 1 घंटा समय दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन बनाने में 1 मिनट से ज्यादा कहीं समय नहीं लग रहा है, बहुत मुश्किल से तो 30 सेकंड अगर आप पढ़े रहिएगा जानिएगा तभी, ठीक है। 30 मतलब समझ जाइए कि 30 सेकंड में क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए कि इफ दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1 बाई 1 माइनस एक्स देन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको पढ़ते हैं क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो देखिए यहाँ क्या करना है कि जहां x है ना वहां उस फंक्शन को ही पुट कर देना है, जहां x है वहां इस फंक्शन को ही पुट कर देना है, ये फंक्शन के बराबर। देखिए इस क्वेश्चन अगर हम आपको अगर बनाते हैं हम लोग तो ये क्या हमारा हो जाता है, क्या दिया हुआ 1 बाय 1 माइनस एक्स, और इस x के जगह में क्या पुट कर देना है, यही फंक्शन को ही पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 बाय 1 माइनस एक्स के जगह में क्या पुट कर देंगे 1 बाय 1 माइनस एक्स, इसी को पुट कर देना है। अब इसको जब सॉल्व कर दिएगा तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1 बाय यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 और डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस एक्स। ये 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, सॉरी ये यहाँ नहीं कटेगा 1 कटेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, एक सिर्फ बचा क्या माइनस एक्स। देखिए कहीं ऑप्शन दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 1 और ये माइनस माइनस करके x। देखिए ऑप्शन ये कहीं दिया हुआ x माइनस 1 बाई x, देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कितना समय लगेगा 1 मिनट भी समय नहीं लगा होगा, आप टाइम देखिए चालू करके। अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि दिया हुआ इसमें कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसके फंक्शन का डोमेन निकालना। देखिए अगर ये फंक्शन का ये डिनोमिनेटर नहीं रहता तब इसका डोमेन क्या हो जाता रियल नंबर, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में क्या आ गया, देखिए कोई भी फंक्शन जब होता है रेशनल फंक्शन उसके डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता तो ये नॉट डिफाइन होगा। तो क्या करेंगे इसको 0 नहीं होने के लिए यहाँ क्या क्या वैल्यू नहीं पुट कर सकते हम लोग। अगर 1 पुट करेंगे यहाँ देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। माइनस 1 पुट करेंगे यहाँ अगर तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 माइनस 1 फिर से 0 हो जाएगा।
तो यहाँ हम लोग को सिर्फ 1 और -1 छोड़ के बाकी कुछ भी पुट कर सकते हैं, तब भी ये डिफाइन होगा, तब इसका डोमेन हो जाएगा। तो इसका डोमेन जो होगा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, लेकिन दो चीज छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा हमारा, एक -1 और एक 1। तो देखिए ये ऑप्शन कहीं दिया हुआ है क्या, देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 में ही है दिया हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कि दिया हुआ कि इफ एन ए कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ए इज इक्वल टू 2, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 3, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या होगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो शायद आप लोग अगर रिलेशनल फंक्शन पढ़े होंगे तो वहां पढ़े होंगे आप लोग कि अगर एन ए इक्वल टू पी है, एन बी इक्वल टू अगर क्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी, इसको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पढ़ते हैं, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 का पावर क्या होता है, पी क्यू होता है। तो देखिए यहाँ पी के जगह में 2 है, क्यू के जगह में 3 है, तो 3 2 जगह कितना 6, तो 2 का पावर 6। देखिए कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होगा ना, ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे और 10 तक में ही आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने का संभावना रहेगा। हो सकता है कि डिजिट इधर उधर हो सकता है, लेकिन टाइप लगभग यही रहेगा, इससे बाहर टाइप आपका क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, 5 तक तो हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में दिया हुआ कि इफ एफ आर टू आर है डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x - 2 है, जब x का वैल्यू क्या है 0 से कम है। 1 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 के बराबर होगा। 4x + 1 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से कम होगा। ठीक है, सॉरी 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए हम लोग को निकालने बोला गया है कि f, देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ क्या निकालने बोला गया है, f - 2 + f2, ये निकालने बोला गया है। तो देखिए f - 2 मतलब x का वैल्यू कितना लिया गया, 2 से कम, सॉरी 0 से कम लिया गया। तो 0 से कम कहाँ है, ये वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 × -2 हो गया, और प्लस f2 मतलब 0 से ज्यादा में, तो 0 से ज्यादा ये रहेगा, तो 4 × 2 + 1 कैलकुलेट कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये -6 - 2 + 8 + 1, यहां से कितना हो जाएगा 6 2 8, और ये 8 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन पे दिया है 1 के, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिया हुआ कि इफ a इक्वल टू क्या है, x बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर, सच दैट x क्या है 3 से कम या तो 3 के बराबर। ठीक है, और b क्या दिया हुआ है, x एक होल नंबर है और x कितना 2 से कम होना चाहिए, तब b क्रॉस a निकालना है। तो सबसे पहले b क्रॉस a निकालना है, तो b का एलिमेंट किसमें लिखते हैं हम लोग, तो b का एलिमेंट क्या होगा, 2 से कम होगा। ठीक है, 2 से कम लिखते हैं हम लोग, तो 2 से कम कौन सा हो जाएगा, मान लेते हैं 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कम हो गया, ऑप्शन आपका दिया रहेगा। ठीक है, और भी आ सकता है, चलिए 2 हम लोग 0 तक लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर। अब यहां से देखिए 3 से कम और 3 के बराबर भी हो सकता है, तो a का देख हम लोग लिखेंगे जब, तो a को क्या हो जाएगा, ये a ऑप्शन नंबर देखिए इसका, सॉरी a का देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 2 1 0। बताइए 0 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो 0 नहीं लिखेंगे हम लोग। अब यहां से हम लोग रिलेशन देख लेंगे, 1 का रिलेशन 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ, 0 का रिलेशन 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्या हो जाएगा, 0 3 हो जाएगा हमारा, सॉरी एक एक करके लिखते हैं हम लोग, 1 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, 0 3 हो जाएगा, 0 2 हो जाएगा और 0 1 हो जाएगा। यही हमारा रिलेशन हो गया। ऑप्शन इसमें दिया रहेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हम लोग यहाँ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि जगह का कमी था, इसका ऑप्शन वहां होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको लगा लेना है। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से आपको दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन आपका जो है वो क्वेश्चन बैंक से दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से अगर आपको चाहिए क्वेश्चन बैंक, ठीक है, तो आप हमको मैसेज कीजिएगा मेरा नंबर में, आपका नंबर है, मेरा नंबर आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, या तो आप सर्च कीजिएगा, गूगल से भी आप ले सकते हैं और फेसबुक कहीं से भी आप मेरा नंबर निकाल सकते हैं, तो लिख देते हैं डायरेक्टली 7992364280। आप यहाँ से इसमें अगर मैसेज कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बैंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दिया हुआ कि इफ a इक्वल टू +-2 +-1 0 एंड फंक्शन एक है जो a to z है, सच दैट fx इक्वल टू ये दिया हुआ फंक्शन, देन प्री इमेज ऑफ 5 का प्री इमेज क्या होगा। तो सबसे पहले इसको विजुअल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ कितना दिया हुआ, सबको लिख लेते हैं हम लोग। ये क्या दिया हुआ है, -2
-1 0 1 2, देखिए माइनस प्लस 2 हो गया, माइनस प्लस 1 0 हो गया, ठीक है। और इधर हो जाएगा कहीं दूसरा A to Z बोला गया, ठीक। अब देखिए हम लोग पुट करते जाते हैं वैल्यू को एक एक करके और हम लोग आउटपुट देखते हैं निकाल के। अगर हम लोग x के जगह में हम लोग -2 पुट करेंगे, ठीक, तो x के जगह में अगर -2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4 और -2 इंटू -2 प्लस 4, ठीक है, तो 4 और 4 8 8 - 3 कितना 5। 2 का -2 का रिलेशन किसके साथ हो गया, 5 के साथ। और 5 देखिए -2 का जो इमेज कहां पड़ रहा है, 5 पे, और 5 का 3 इमेज क्या हुआ, -2। तो ऑप्शन अगर यहाँ कहीं रहेगा -2, हम लोग ऑप्शन -2 मार देंगे, ठीक है। और सबका एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, इमेज और प्री इमेज। अगर -1 पुट करते हैं हम लोग तो देखिए -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा -1 इंटू -2 प्लस 2, तो प्लस 2 और 1 प्लस 3 और -3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो -1 का जो इमेज होगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 का इमेज क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 तो ये -3 हो जाएगा। अगर 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा -2 और ये -3 -3 -2 -5 और प्लस 1 -4 हो जाएगा, ठीक है। 0 का कितना था -3 ना, और ये 1 का क्या हो जाएगा, एक मिनट, ठीक, हाँ ठीक, 1 का क्या हो जाएगा हमारा -4 हो जाएगा। और 2 अगर पुट करते हैं तो 2 2 4 और ये देखिए -4 हो जाएगा, ये तो +4 और -4 कैंसिल, -3 बचेगा। तो 2 का रिलेशन किसके साथ है फिर इमेज, -3 के साथ। देख लीजिए फिर से पुट करके, 2 2 4 और 2 2 4 प्लस माइनस कट जाएगा तो -3 होगा। तो देखिए हमारा डोमेन क्या हुआ, डोमेन ये सारा हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। और यही डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इमेज भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्री इमेज भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और इसी को इमेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग का, अगर हम लोग कोई भी चीज का अगर प्री इमेज बोला जाएगा तो सबका प्री इमेज हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को किसी का इमेज निकालना हो तो इमेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इमेज हो गया और ये हमारा प्री इमेज हो गया, क्योंकि ये रिलेशन है यहाँ से यहाँ, ये डिफाइन है ना फंक्शन, ये डिफाइन A to B है ना, A to Z है। तो देखिए ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दिया हुआ कि A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। तो सब पूछा गया कि A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा जो, उसमें कितना नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि A दिया हुआ कितना 1 2 3, B दिया हुआ 2 3, C दिया 1 2, ठीक है। अब हमको बोला जा रहा है कि A इंटरसेक्शन B कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटरसेक्शन C निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो देखिए A और B में क्या कॉमन है 2 3, तो A इंटरसेक्शन B जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। अच्छा A इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 2 हो जाएगा। तो A इंटरसेक्शन C जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग दोनों के बीच में हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सबसे आसान होता है कि 2 3 इसको विजुअल फॉर्म में लिखिए और इसको भी विजुअल फॉर्म में लिखिए। तो 2 का रिलेशन 1 के साथ भी हो सकता है, 2 के साथ भी हो सकता है। तो लिख देते हैं 2 1 2 2, ठीक है। 3 का रिलेशन 1 के साथ भी हो सकता है, 2 के साथ भी हो सकता है। क्या हो जाएगा, ये 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। तो दिया हुआ कि फाइंड x एंड y इफ, ये दिया हुआ है, ठीक है, कि x/3 - 1 इज और y - 4/3 किसके इक्वल टू 2/3 2/3। देखिए ऑर्डर पेयर कब इक्वल होता है, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको इक्वेट कर दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा x/3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2/3 और y - 4/3 इक्वल टू 2/3। इसको उधर ले जाएंगे, ये -1 तो ये क्या हो जाएगा +1, ये क्या हो जाएगा उधर जाके +4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3 1 3 2 5 5/3, तो 5/3 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा x का वैल्यू 5 हो जाएगा। और यहाँ से y जो होगा वो एलसीएम 3 रहेगा, तो 4 2 6 6/3 कितना हो जाएगा, ये 2। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2, ठीक है। इससे ज्यादा टाइप का आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप निश्चिंत रहिए। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारा कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। और अगर आपको क्लास करना होगा, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत कुछ चैप्टर छूटा हुआ है, तो मेरा क्लास जो चल रहा है आप आके वहां क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री है। अभी आप अगर 11th का क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री भी है। और अगर आप 12th के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑफर भी चल रहा है, आके आप एडमिशन करवा सकते हैं।